ज़माना पहले उसको हिल्टन टावर बोलते थे। उसके बाद में मक्का टावर हो गया, मक्का टावर भी है, साथ में उसको मिलेनियम टावर भी बोलते हैं। सबसे कदीम ये जितने होटल्स दिख रहे हैं उसमें सबसे कदीम ये होटल है, समझ जाएगी बात। इसके अंदर वो कमाने वाले खिड़कियाँ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना नीचे? ये पहाड़ था पहले, ये सब पहाड़ ही था, हरम के चारों तरफ में पहाड़। वहाँ पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान था, वो भी अभी मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर बोल के है, दिख रही? तुम मेरे को देख रहे हैं? ओ भाई आप भी देख रहे हैं ना? वो जो दिख रहे हैं ना वो मस्जिद अबू बकर बोल के है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे वहाँ पर मस्जिद, वहाँ पर मकान था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत फरमाए ना, आपका मकान उधर दूसरी तरफ, वहाँ से यहाँ पर आए। यहाँ पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 2 ऊँटनियाँ तैयार थी, वो जरा दूर थी। यहाँ पर आके अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आप अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाए। ये दोनों जो बिल्डिंगें दिख रहे हैं ना, ये दोनों बिल्डिंगों के बीच में एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है। वहाँ आगे जाने के बाद वो रास्ता क्या हो जाता मालूम? एक बड़ी रोड आ जाती है कि अंदर एक गली में एक रास्ता जाता है, वो रास्ता है तरीक हिजरा। क्या है बोलो? उन साथम जो हिजरत फरमाए ना, ऐसा पीछे से हिजरत फरमाए, उसको इसलिए उसको जो है तरीक हिजरा कहते हैं। आप लोग एक काम करो, ये थोड़ा स्टार्ट हो जाओ, मैं पूरी तरफ इसने ही बताया मर्द आदमी जरा इधर से जाओ, औरतें जो है यहाँ पर रहे, दोनों को जो है डिवाइड हो जाती है आवाज। ये सामने जो होटल दिख रही ना, इस होटल के अंदर वो कमाने वाले खिड़कियाँ दिख रहे हैं ना, वो खिड़की वहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक बोल के है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान यहाँ पर था, ये ऊंचाई पर पहाड़ वगैरह था पहले। अब ये दोनों होटल्स जो दिख रहे हैं, वो होटल और ये होटल, इसके बीच में एक रास्ता है। वो रास्ते से आगे जाने के बाद इब्राहिम खलील रोड है। इब्राहिम खलील रोड से लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है। अंदर क्या है? एक रास्ता जाता है मुंशिया, हैदराबाद रुबात के लिए रास्ता जाता है। एक रास्ता उसके बाजू से जाता है, वहां से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जो फरमाए हैं उस रास्ते से फरमाए हैं। वहां पर एक मस्जिद हिजरा बोल के भी एक बनी हुई है। और ये जो आपको जो होटल दिख रही है दारुत तौहीद है, वो दारुत तौहीद और ये हिल्टन टावर, ये होटल और ये होटल के बीच में एक रास्ता नजर आ रहा है आपको, है? दिख रहा नहीं दिख रहा? वहां पर जरा पीछे ये होटल के पिछले हिस्से में आपको इस वक्त 6 नंबर बाथरूम बना हुआ है। वहां पर पहले हैदराबाद रुबात था, ये निजाम रुबात जो बना था ना, वो पहले यहाँ पर था, बट यहाँ से मुंतकिल हुआ मुंशिया के अंदर, फिर वहाँ से मुंतकिल हुआ आपकी दूसरी तरफ, तो ये हैदराबाद रुबात। ये जो आपके होटल्स नजर आ रहे हैं, वो सामने लंबे लंबे जो है ना 2 छोटे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? उसके सामने आपको एक ब्रिज है, ब्रिज ऐसे 2 ब्रिज ऐसा आजू बाजू से गए, बीच में कुछ खुला हिस्सा है। वहाँ पर जमाने जाहिलियत में लड़कियों को पैदा होते ही जो जिंदा दरगोर करते थे, वो जगह वहां पर खुली छोड़ी हुई है। वो एक जमाने में वहां से ब्रिज गुजारने की कोशिश किए, तो जो है ना अंदर जब पाइल फाउंडेशन डाले तो कुछ खून वारा नजर आ गया, तो उस हिसाब से वो हिस्से को छोड़ दिए हैं। वो जो ना जमाने जाहिलियत का खबरस्तान है। और हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया हैं, इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहादत उनकी हुई है। उसी जगह पर अबू जहल मलऊन ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा जब मुसलमान हो गई, इस्लाम कबूल कर ली, हुजूर की दावत को कबूल कर लिया, तो मुसलमान बनने के बाद अबू जहल उनकी दुश्मनी निकालने के लिए उनको 2 ऊँटों से बांध दिया, रस्सियों से बांधकर 2 ऊँटों को बांध दिया और दोनों ऊँटों को 2 सिमतों में हाँक दिया और कह रहा है कि अगर तू इस्लाम छोड़ेगी तो मुझे तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू जो है ना तड़प तड़प कर मर जाएगी। इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं हुई और जो है ना मरने को तैयार हो गई, शहादत का जाम नोश करने को तैयार हो गई। जब देखा कि दोनों ऊँट 2 सिमतों में हाँके जा रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं, तो उसने बर्चा निकालकर
हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के जो है ना मखसूस मुकाम पर मार दिया, जिससे वो शहीद हो गई। जिस्म टुकड़े होना गवारा किया, शहीद होना गवारा किया, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं किया। उनकी भी खबर वहीं पर है, उसी जो है ना ज़माने जाहिलियत के बच्चियों को जहाँ पर जिंदा दरगोर करते थे उसी जगह पर है। समझने की बात। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो पुराने ज़माने की, वो सब निशानात मिट गए हैं। अब फिलहाल जो है ना वहाँ पर बिल्डिंगें, होटलें ठहरी हुई हैं। अब बहुत सारी निशानात इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। ये होटलों के पिछला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है नई तामीर जो दिख रही, वो दो ऐसे है ना, वैसे पूरे ऐसा पीछे के हिस्से में है। वहाँ पर जबल उमर था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के नाम का पहाड़ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की वो मिल्कियत वाला था। तो सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का मकान भी उसी जगह पर था। समझ में आ रही बात। अभी क्या करना है हमको, ये जो दिख रहा है रैंप, इससे आपको चलना है साथ में। उधर पिछले हिस्से में, सफ़ा मरवा के पिछले हिस्से में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह को भी देखना है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान किस जगह पर था वो भी देखना है। और दार अरकम, जहाँ पर शुरू में मुसलमानों की तादाद 39 तक पहुँचने तक जिस जगह पर सहाबा छुप के वहाँ पर इबादत करते थे, हुजूर की बातें सुनते थे, वो भी जो है ना जगह इंशाल्लाह बताएंगे। ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान जहाँ पर था, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रात में, दिन में वहाँ पर नमाज में तिलावत करते थे। उनकी तिलावत की वजह से कुफ़ार और मुशरिकीन की औरतें इतना गिरविदा हो जाती थी कि उनके मकान के अतराफ जमा हो जाती थी। और कुफ़ार और मुशरिकीन ये अबू बकर की तिलावत की वजह से हमारी औरतें ख़राब हो रही हैं, वो जो है ना बद्दीन हो रही हैं। वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के सामने बार बार शिकायत करते थे कि तुम अपने घर के अंदर इबादत कर रहे हैं तो खामोशी के साथ करो, बुलंद आवाज़ से तिलावत न करो, हमारी औरतें बद्दीन हो रही हैं। इस किस्म की बातें हैं और बहुत सारे जो है ना उससे वाक़यात जुड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। चलिए मेरे साथ आ जाइए। يا اخي انا بتصيبها، تعال بتصيبها من جوا، تصيب اللي تبع، تعال كذا ويا عمي محتاج बाप मलिक अब्दुल अजीज करके इसके अंदर से दाखिल हो गए तो आपको तुर्की इमारत देखे ना अंदर आप लोग, जो कमानों वाली लाइट जो है ना आपके क्या बोलते हैं येलो ब्राउन कलर के जो तामीर है, छोटे छोटे गुंबदों वाली, उस तामीर में यहाँ से सीधा जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक रैंप था। पहले वो रैंप से उतरे तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान था वहाँ पर। क्या था? आइए मेरे साथ। मैं एक बात बोल रहा था, कहाँ रुका याद है? 1 नंबर गेट से दाखिल होने के बाद लेफ्ट साइड में एक रैंप था। वो रैंप से उतरते ही वहाँ पर एक पिलर था और वहाँ पर उतरने के बाद वो जो तुर्की इमारत का पुराने निकाल के हम नई इमारत बना दिए हैं, ये आपके मताब की तोसी के लिए। उस जगह पर वो जो ऊपर गुंबद है, उस गुंबद के अंदर कुछ डिजाइन था जो दूसरी गुंबदों से अलग था ही।
वहाँ पर एक चबूतरा था, कुरान के जो शोकेस हैं वो वहाँ पर रखते थे। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान वहाँ पर। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आराम फरमा रहे थे। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आए। झोपड़ी नुमा मकान था तो झोपड़ी में से डायरेक्ट नीचे आ गया, इसलिए उसको निशानी के तौर पर उसमें डिज़ाइन बनाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उनका सब आराम फरमा रहे थे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान के अंदर। उनको जगा दिया आहिस्ता से, उनको जगा दिया आहिस्ता से। जगाने में भी बहुत ही अदब एहतराम का लिहाज मलहूज रखते हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा दिया। और वहाँ से हतीम देखिए आप अंदर जी, कहाँ है हतीम? दावतुल्लाह के इधर। हतीम कहाँ है देखे क्या अंदर? फोन में लगे हुए अहमद अली साहब। क्या जरूरत है हमारे को सुनने की? बोले हाँ अहमद अली साहब। अरे भाई सब छोड़ना, बोलना एक 5-10 मिनट के बाद बात करता हूँ, बोलना। ये यहाँ पर आपको सफाई मालूम है नहीं है? उम्रे दबा के करें मालूम ही है सफा कहाँ है मरवा कहाँ है। हतीम काबतुल्लाह के आपके हजर अस्वद से आप जब निकलेंगे तवाफ करने के लिए, दूसरा जो कोना है रुकने इराकी है। रुकने इराकी और रुकने शामी के दरमियान एक हाफ सर्कल की एक जो ना क्या है, एक उठी हुई 5 फीट की दीवार है। उस हतीम में हुज़ूर आज़म को जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए। यहाँ पर ये जो पिल्लर था उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रियाब के बाजू में, वहाँ पर एक खंबा था। उस खंबे से सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सवारी लेकर आए थे आसमान से, जिसको बुराक कहते हैं, उसको वहाँ पर बांध कर, वो पिल्लर जो है ना हटके था, दूसरे पिल्लरों से हटके था उस जमाने में। अब तो नई तामीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, वो निशानात मिट गए हैं। तो वहाँ पर हुजूर अपने बुराक को बांध कर हुजूर को हतीम में लेके गए। वहाँ पर लिटाकर हुजूर सासम के सीने मुबारक को चाक कर दिया और अंदर से दिल मुबारक को निकाल कर उसके अंदर फिर उसको भी चाक कर दिया। उसके अंदर अनवारात भर के फिर उस दिल को जो है ना उसी तरह से बंद करके सीने के अंदर रख दिया। फिर वो बुराक में, हाँ इसके सीने में सुने अभी तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक, पीछे वाले कौन रुक रहे हैं बीच बीच में? फिर रोक रोक कर बोले तो समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट में बयान कर क्या समझ में आता? आओ आओ आप वहाँ बताएं तो फिर एक मरतबा आ जाओ। पीछे चलने वाले आज आधे पीछे हैं, आधे आगे हैं, आधे जो है ना फोनों में लगे हुए हैं। सलीम भाई मेरे बाजू में